प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी तक आप लोगों ने पैसिव वॉइस सीखी। अब हम शुरू करते हैं पाठ पढ़ाना। यूपी बोर्ड का कक्षा 9 का पहला चैप्टर टॉम सॉयर। इसे मार्क ट्वेन ने लिखा है और इसे 2 भागों में लिखा गया है। दोनों भागों की हिंदी आपको मिले, इसलिए मैं अब ये आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए। इज टॉम सॉयर, यह है टॉम सॉयर, यह टॉम सॉयर है। वो टॉम क्योंकि शैतान है, नटखट है, घूमता रहता है, बहुत प्यारा सा बच्चा है। उसकी माँ मर चुकी हैं, वो अपनी मासी के पास रहता है और मासी ही उसकी देखभाल करती हैं। लेकिन नटखट होने के कारण वो इधर उधर घूमने गया है, तो पुकारती हैं वो और कहती हैं, टॉम। नो आंसर। टॉम चिल्लाई, टॉम बड़ी जोर से चिल्लाई, टॉम। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। वेयर कैन ही बी, वह हो कहाँ सकता है, वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने आस्क्ड पूछा, हरसेल्फ अपने आप में। ही मस्ट बी, उसे होना ही चाहिए। समवेयर, कहीं न कहीं, हियर, यहीं, समवेयर हियर, यहीं कहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी समवेयर हियर, वही उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे की तरफ वेंट गई। लुक्ड आउट, देखा, झांक कर देखा, तलाश कर देखा। इनटू द गार्डन, बगीचे में। एंड देन साउटेड, तब चिल्लाई। अगेन, फिर। टॉम 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 टॉम, फिर टॉम टॉम चिल्लाई। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। द ओल्ड लेडी स्टूड, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला, स्टूड, खड़ी हो गई। देयर, वहीं, थॉटफुली, विचार मग्न होकर। बूढ़ी महिला विचार मग्न होकर वहीं खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड, अचानक उन्होंने सुना। ए साउंड, एक आवाज। बिहाइंड हर, अपने पीछे। सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से मुड़ी। देयर वाज टॉम, वहां टॉम था। नियर द कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के नियर, पास में। देयर वाज जैम, वहां जैम था। ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह पर चारों ओर जैम, मुरब्बा लगा हुआ था। जैम मीन्स मुरब्बा। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आंट पोली आस्क्ड, आंट पोली ने पूछा। एंग्रली, क्रोध से। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम ने उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, उन्होंने कहना जारी रखा। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम फिर से मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी, मुझे मत कहना, मुझसे मत बताना। दैट यू हैवेंट, कि तुमने नहीं चुराया है, तुमने नहीं चुराया है। आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है, बताया। 100 टाइम्स, सैकड़ों बार। टू कीप अवे, दूर रहने को। फ्रॉम द कबर्ड, अलमारी से। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टुक हर स्टिक, आंट पोली ने अपनी छड़ी ले ली। एंड रेज्ड, उठाया। इट, इसे। हाई, और ऊंचाई तक उठाया। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, सी वाज, वह थी। अबाउट टू जहां लग जाता है वहां वाला वाली का अर्थ होता है। स्ट्राइक, मारने को, चोट पहुंचाने को। टॉम हार्ड, यानी वो टॉम को पीटना चाहती, पीटने वाली थी। अब इसे ग्रामर के रूप में देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं। वेयर कैन ही बी,
वह कहाँ हो सकता है। यह सेंटेंस उस रूप में दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है, और मैं जो बता रहा हूँ आपको वो इंट्रोगेटिव है। वेयर कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगी वर्ब। वेयर कैन ही बी, क्वेश्चन मार्क लिखने लगेगा। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने अपने आप से पूछा। अब मैं ग्रामर की बात करने वाला हूं, इसलिए हम पूछ सकते हैं वेयर कैसा वर्ड है। आपको कहना पड़ेगा वेयर एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। यह प्रोनाउन के रूप में भी आता है। कैन, कैन किस प्रकार की वर्ब है, तो कैन है एक मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के विषय में मैं आपको एक पूरा वीडियो दूंगा आगे चल करके। अब ये सेंटेंस अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और मैंने जो आपको बताया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, अब मैं पूछूं इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं सर इसमें सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, और सेकेंड फॉर्म के कारण इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, और पास्ट इंडेफिनिट में जब हिंदी निकाली जाती है तो आइए अथवा ताथा तीथे तीथी लगाना पड़ता है। इसलिए आंट पोली आस्क्ड, आंट पोली ने पूछा, हरसेल्फ अपने आप से ही। हरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म में है सी का। सी मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी मस्ट बी, मस्ट अगर वर्ब पूछें तो ये कौन सी है, मॉडल वर्ब है। अगला सी वेंट टू द डोर, पूछा गया कौन सा टेंस है, तो सी वेंट टू द डोर कौन सा टेंस होगा, आप अपने आप बताएं। सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ गई। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। वेंट वर्ब है, वर्ब कौन सी है, सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे की तरफ गई, या वह दरवाजे की तरफ जाती थी। टू द का मतलब ही होता है की ओर। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, अब यहां क्योंकि कामा लगा हुआ है उसके बाद वर्ब लगी हुई है, कामा के पश्चात यदि वर्ब दी हुई है इसका मतलब इसके पहले वाला ही उसका सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे सी ही इसको सब्जेक्ट माना जाएगा। सी लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, उन्होंने गार्ड, इनटू, इनटू का मतलब होता है इन और इनटू, ये दो प्रीपोजिशन हैं, और प्रीपोजिशन ये दोनों जो हैं वो इनटू जब गति के साथ आता है और इन स्थिर अवस्था के लिए आता है, तो लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर झांक कर देखा। लुक्ड आउट तलाश की, जो भी आप अर्थ ले लें। एंड देन साउटेड, और तब चिल्लाई। एंड यहां पर कंजक्शन के रूप में है, एंड देन और तब, साउटेड चिल्लाई, अगेन फिर से, टॉम टॉम। नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, मैंने पूछ दिया आप बताइए इसमें इसका ये टेंस बताइए। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, इसमें कौन सा टेंस है, तो आपने देखा इसमें सेकेंड फॉर्म है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, वर्ब स्टैंड, स्टूड, स्टूड, तो स्टूड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ। जब पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो आइए लगाइए, द ओल्ड लेडी स्टूड, बूढ़ी महिला खड़ी हो गई, देयर वहीं, थॉटफुली, यल वाई मोस्टली जहां लगा होता है वह एडवर्ब होता है, तो वे विचार मग्न होकर खड़ी हो गई। सडनली अचानक, फिर यल वाई लगा हुआ है, पूछ दूं क्या चीज है ये, तो आपको देखते ही बता देना चाहिए ये तो एडवर्ब है। सी हैड, इसमें पूछा सी हैड में टेंस कौन सा है, तो टेंस आप बता सकते हैं, सी हैड उन्होंने सुना। ए साउंड एक आवाज, बिहाइंड फिर प्रीपोजिशन आया, बिहाइंड पीछे, हर अपने, सी के लिए हर अपना, आई के लिए माई अपना, इस प्रकार से जो उसके
प्रोनाउन होते हैं वही अपने का अर्थ देते हैं। सी टर्न राउंड क्विकली, सी टर्न राउंड क्विकली, वह टर्न मुड़ी, घूमी, राउंड क्विकली, टर्न राउंड क्विकली, तेजी से घूमी। फिर क्विकली पूछ दूं क्या चीज है तो आप बता सकेंगे, यल वाई लगा हुआ है इसलिए एडवर्ब है। देयर वाज टॉम, टॉम था नियर द कबर्ड डोर। अब मैं पूछ बैठूं यहाँ पर देयर का प्रयोग क्यों हुआ, तो देयर का प्रयोग अब आपको बताना चाहिए। देयर का प्रयोग इसलिए हुआ है जहां पर कोई स्पष्ट कर्ता दिखाई नहीं देता और जब ठीक क्रिया से पहले कर्ता आ जाता है वहां देयर का प्रयोग होता है। इसलिए देखें, हिंदी में देखें, टॉम वाज एंड देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था, था के पहले टॉम आ गया है इसलिए यहां पर देयर का प्रयोग हुआ है। ऐसे देयर के सेंटेंस आप सीखें। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह पर जैम था, मुरब्बा था, मुरब्बा था के पहले मुरब्बा आ गया है इसलिए यहां पर देयर का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से तमाम चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करें तो मैं इसी प्रकार से पढ़ाना शुरू करूं। आज के लिए बस इतना ही चैप्टर है, ये एक पैराग्राफ समाप्त हुआ और पूरा आगे का मैंने पूछा नहीं है। अगर आप कहेंगे तो और इसे अच्छे ढंग से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ग्रामर सहित पढ़ाऊँ, हालांकि ग्रामर में तमाम चीज़ें अभी पूछी नहीं हैं और भी पूछा करूँगा, तो जैसा आप लोग बताएंगे वैसा ही आगे से करूँगा। इसलिए ये पहला पैराग्राफ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तब तक के लिए नमस्कार।